हेलो बच्चों, आज हम अगले वाले रिएक्शंस के बारे में देखेंगे। जो पिछले रिएक्शंस में हमने देखा था कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर में हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन से भी किया था और अल्काइल हैलाइड से भी किया था, और ये हमारी थर्ड प्रिपरेशन मेथड होगी अल्कोहल्स के लिए। अब आगे वाले रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर में फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन तो होगी, लेकिन किस रूल के हिसाब से होगी वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एक अल्कीन लिया है। अल्कीन के अंदर में हम पहले स्टेप में रिएक्ट करेंगे B2H6 और सेकंड स्टेप में यूज करेंगे H2O2 दैट इज परऑक्साइड, जिसको मतलब हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो H2O2 के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो OH के साथ में रिएक्शन होगी, मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CH3CH डबल बॉन्ड CH2, मतलब ये डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड होगा हमारा, तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और वो पॉजिटिव और निगेटिव में कन्वर्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, CH3CH यहाँ पे H हो गया और सेकंड स्टेप में CH2OH हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल यूज किया है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अंदर में होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड जो होता है अक्रॉस डबल बॉन्ड, जिस कार्बन पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जैसे ये वाला मान लो, तो ये वाले कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि लेस हाइड्रोजन होने के वजह से जो रिएजेंट का निगेटिव पार्ट होगा, जैसे ये हमारा H2O है, तो इसके अंदर का निगेटिव पार्ट कौन सा होगा बच्चों, OH माइनस होगा, और पॉजिटिव पार्ट कौन सा होगा, H प्लस होगा, है ना। तो यहाँ वाला H पॉजिटिव क्या होगा, लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन जिस कार्बन पे है वहां पे अटैच होगा, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ पे ये अटैच होगा और निगेटिव पार्ट जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होंगे, है ना, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, तो उस पे OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। ये यहाँ पे हमें समझ में आता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से क्या होगी, एडिशन ऑफ वाटर होगा। जैसे H प्लस है OH माइनस, ये बॉन्ड को अगर हम ब्रेक कर दें तो, है ना, ठीक है। तो अब इसका एक्चुअल मैकेनिज्म किस टाइप से होगा वो भी देखेंगे। तो मैकेनिज्म के अंदर में देखो बच्चों कि मैकेनिज्म में हमें नजर आ रहा है कि B2H6 का कन्वर्जन हम किस में कर रहे हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ B2BH3 में, है ना। तो ये कैसे वाला होगा, अनस्टेबल होगा, या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी बोल सकते हैं, अनस्टेबल या तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्यों होगा, जैसे मान लो कि BH3 का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसके अंदर में क्या नजर आ रहा है कि बोरॉन के अक्रॉस में या अराउंड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, टोटल 6 हैं। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और 2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ना। तो इसीलिए इसको क्या लिखा है मैंने, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, है ना। तो ये कैसे रहेगा, फिर अनस्टेबल रहेगा, जहां यहाँ पे लिखा है मैंने, कैसे रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। मान लो कि अब हम रिएक्शन कर रहे हैं, है ना। तो ये हमने मान लो फ्यूरान लिया, फ्यूरान से उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किसमें, ईथर टाइप का प्रोडक्ट है टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में, है ना, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि देखो 1 2 3 4 कितने हाइड्रोजन हैं, 4, तो इसको बोलेंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, है ना। तो ये फ्यूरान था, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। अभी टेट्राहाइड्रोफ्यूरान क्यों लेते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, BH3 को डाइमराइज करने से रोकता है ना, BH3 को डाइमराइज करने से रोकता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि डाइमराइज करने से रोकेगा, मतलब क्या होगा कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, कितने होंगे, 2, है ना, नजर आ रहा है, 2 होंगे। तो वो BH3 के साथ में क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर BH3 को देगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, BH3 को देगा, जिससे इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, BH3 का कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ये समझ में आई। तो अब ये BH3 क्या करेगा कि BH3 यहाँ पे, अब जब एक्चुअल रिएक्शन का मैकेनिज्म हम देखेंगे तो देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, मान लो इस कार्बन पे क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, तो यहाँ पे कार्बोकैटायन कैसा बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा, और ये स्टेबल होगा, क्योंकि हमें पता है टर्शियरी के बाद टर्शियरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है। तो ये कैसा है, सेकेंडरी बनेगा। तो अब सेकेंडरी बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि BH3 का जो निगेटिव पार्ट है, वो BH3 का निगेटिव पार्ट क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। मान लो कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड
CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे मान लो ये बॉन्ड क्या हो रहा है, पूरी तरह से ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन अभी वो ब्रेक हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, BH3 आएगा और BH3 का निगेटिव पार्ट कहाँ पे आएगा बच्चों, पॉजिटिव पार्ट पे आएगा। जैसे यहाँ पे मान लो ये समझ में आ रहा है डॉट 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 डॉट, तो ये BH3 है हमारा टोटल, ये वाला BH3। तो BH3 में यहाँ वाला बॉन्ड थोड़े थोड़े से ब्रेक होने लगेगा और यहाँ वाला बॉन्ड थोड़ा थोड़ा सा फॉर्म होने लगेगा। तब एक स्टेप आएगी, है ना। यहाँ पे कौन सी स्टेप बन रही है, ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही है। ट्रांजिशन स्टेट मतलब कैसी रहेगी, स्लो स्टेप भी बोल सकते हैं हम लोग, जहाँ पे हमें समझ में आता है कि कौन फॉर्म हो रहा है और कौन क्या ब्रेक हो रहा है। तो ये ब्रेक हो रहा है यहाँ वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड नया फॉर्म हो रहा है ना। और ये भी बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ये वाला ब्रेक हो जाएगा, ये इधर कार्बन को लगेगा और ये इस कार्बन पे जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट होगी, है ना। ठीक है, तो चलते चलते ये भी देख लो कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है किसके ऊपर, है ना। देखो, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब जितना स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बढ़ेगा, तो उतनी स्टेबिलिटी घटेगी या कम होने लगेगी। एज द स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, वाइस वर्सा है ना। ठीक है, तो अब अगले स्टेप में क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट में ये वाला बॉन्ड पूरी तरह से ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड फ्री फॉर्म होगा और ये वाला बॉन्ड भी फॉर्म होने लगेगा, है ना। तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा, पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे आएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये वाला नया बॉन्ड फॉर्म होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H, है ना। और ये सिंगल बॉन्ड CH2 ये BH2। अब यहाँ पे भी देखो, ये वाला निगेटिव पार्ट है, अभी कितने हाइड्रोजन है, 2, यह वाला पॉजिटिव पार्ट है। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से एक अल्कीन क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे BH2 के साथ, सेम रिएक्शन होगी वैसे ही जैसे हमने पहले स्टेप में देखा था। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड क्या होने लगेगा, फॉर्म होने लगेगा यहाँ पे डॉट डॉट के फॉर्म में, और ये वाला भी ऐड होने लगेगा यहाँ से, और एक हाइड्रोजन क्या होगा, निकल जाएगा, मतलब एसिड कैटलाइज रिएक्शन हो रही है। कौन से टाइप की, एसिड कैटलाइज रिएक्शन। फिर से और एक CH3 CH2 बॉन्ड फॉर्म होगा बी के साथ, बोरॉन के साथ। फिर से नंबर ऑफ CH3 CH2 कितने मिलेंगे, 2 होंगे, यहाँ वाला एक, यहाँ वाला एक। अब कितने हाइड्रोजन बचे बच्चों, एक ही बचता है ना। तो एक के साथ में क्या करेंगे हम, और एक वाला मॉलिक्यूल भी क्या करेंगे उसके साथ ऐड कर देंगे। तो और एक अगर ऐड करेंगे हम लोग, तो हमें क्या यहाँ पे बोरॉन के अक्रॉस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, है ना, ब्रेक हो जाएंगे और तीनों की तीनों रिमूव हो जाएंगे। और उसी के साथ हमें मिलेगा क्या, यहाँ वाले ये CH2 CH3 ये 2 और इधर वाला एक, है ना। कितने हो गए टोटल, कितने मिल रहे हैं, 3 मिल गए, है ना। तो हमें फॉर्म क्या हो रहा है, ट्राई अल्काइल बोरेन फॉर्म हो रहा है, ट्राई अल्काइल बोरेन। ठीक है, अब अगले वाले रिएक्शंस के बारे में भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, तो अगले वाले रिएक्शंस को भी अगर हम देखेंगे तो प्रिपरेशन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड भी एक देखा हमने, फिर उसके बाद में देखा प्रिपरेशन फ्रॉम एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से देखा। उसके बाद में देख रहे हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स देख रहे थे हम लोग, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, जो कि कैसे होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से होगा, है ना। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन के अंदर में हम अगर क्लियरली अगर देखें तो हमें नजर क्या आता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लियरली अगर देखें तो अल्कीन की रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग B2H6 या THF के प्रेजेंस में पहले स्टेप में, तो ये इसके साथ में रिएक्ट होगा। दूसरे रिएक्शन में क्या करेंगे, H2O2 मतलब पेरोक्साइड के हिसाब से एडिशन होगी, है ना। H2O2 पेरोक्साइड के हिसाब से क्या होगी बच्चों, एडिशन होगी, ये वाली, है ना। ये अल्कीन है, पहले स्टेप में B2H6 के हिसाब से होगा और एडिशन किस टाइप से होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से रिएक्शन होगी। आ गया समझ में। ठीक है, तो अब आगे देखेंगे अगली वाली रिएक्शन हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे समझने जैसी बात यह है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। अगर मान लो कि अगर आप ये CH डबल बॉन्ड CH2 अगर बॉन्ड ब्रेक कर दे और इधर वाला अगर पाई इलेक्ट्रॉन से अगर इस कार्बन पे अगर शिफ्ट कर देते इस साइड में, तो क्या होता, हमें कैसा कार्बोकैटायन मिलता, प्राइमरी, जो कि स्टेबल नहीं होता, है ना। तो स्टेबिलिटी प्राइमरी की कम होती है, किससे, सेकेंडरी से। तो सेकेंडरी मोर स्टेबल होगा प्राइमरी से, इसलिए हमने सेकेंडरी कार्बोकैटायन क्या किया, फॉर्म किया यहाँ पे। बात समझ में आई।
तो अब अगले वाले रिएक्शंस हमें जो देखने हैं तो उसके अंदर में हम देखेंगे बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, है ना। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब बच्चों याद रखो कि रिडक्शन जब भी करना है तो रिडक्शन करने के लिए हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज करते हैं वो वाला कौन सा होता है, जनरली जो भी यूज करते हैं रिडक्शन बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब उसके अंदर में अगर देखें तो रिडक्शन कैसे कर सकते हैं, बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones, बाय रिडक्शन ऑफ aldehydes and ketones, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनरली जब भी रिडक्शन करना है आपको तो ये आप यूज कर सकते हो LiAlH4 भी यूज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जनरल एक रिएक्शन आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो RCHO मतलब ये एल्डिहाइड लिया हमने, तो यहाँ पे दो टाइप से हम कर सकते हैं, है ना। देखो पहले वाले इसमें हमने क्या यूज किया, निकल, है ना, या PD, ठीक है, या तो फिर क्या ले सकते हैं LiAlH4 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, LiAlH4। और दूसरे स्टेप में क्या यूज करेंगे, H2O भी रहेगा, ठीक है, H2O भी रहेगा। जैसे मान लो इसका कन्वर्जन होगा RCH2 और ये OH, मतलब इसके अंदर में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे होगा क्या कि ये वाला जो कार्बन होगा, ये वाला कार्बन के ऊपर में क्या होंगे, नंबर ऑफ, एक पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होंगे, है ना, साइड में, और उसके साथ में OH ग्रुप भी यहाँ पे आएगा। जैसे मान लो ये H प्लस और OH माइनस है, H प्लस और OH माइनस है, तो ये ऐड होंगे, ठीक है। इसका मैकेनिज्म हम लोग कल वाले जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा उसके अंदर देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए आज के लिए हम स्टॉप कर देंगे, कल वाले रिएक्शन में आगे देखेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, ठीक है, थैंक यू।